हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री के रिगार्डिंग कुछ मॉक टेस्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा आज का पार्ट 9 है। इससे पहले के जो मॉक टेस्ट 8 मॉक टेस्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट सेक्शन में जा के देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन आपकी क्रिएट कर दी गई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन पर हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज़ भी देख सकते हो, जिसके 70 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा अदर जो मटेरियल है हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो भी अपडेटेड है चैनल पर, तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन इस सेशन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं जोगनी, बाताल, जलपरी एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऑल आर करेक्टली मैच। आपको यहाँ पर बताना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। जोगनी इज इक्वल टू रॉक स्पिरिट्स, बाताल इज इक्वल टू घोस्ट एंड जलपरी इज इक्वल टू वाटर स्पिरिट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जो जोगनी है वो रॉक स्पिरिट्स थे और वाताल घोस्ट को ही कहा जाता है और जलपरी वाटर स्पिरिट्स को ही कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ऑल आर दी करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि विच पेंटिंग स्टाइल इज लिटिल अर्लियर टू कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। जो कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग था उससे जस्ट पहले कौन सा स्टाइल था पेंटिंग का? चंबा, बशौली, कुल्लू या फिर दुर्गारी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 बशौली। जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो बशौली पेंटिंग स्टाइल था वो कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग से पहले का था, जस्ट पहले के था। और बशौली आर्ट ऑफ पेंटिंग, जो पेंटिंग स्टाइल था बशौली, उसी से इंस्पायर्ड था ये कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, उसी के बाद ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, नरदेश्वर टेम्पल ऑफ फॉर्मर कांगड़ा स्टेट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। अब नरदेश्वर टेम्पल जो था वो फॉर्मर कांगड़ा स्टेट में लोकेटेड है। आपको बताना है कि ये किस प्लेस पर लोकेटेड है। सुजानपुर टेहरा, नदौन, महल मोरियो या फिर आलमपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ये नदौन में लोकेटेड है। आपको ये ध्यान में रखना है, नदौन में जो नरदेश्वर टेम्पल ऑफ फॉर्मर कांगड़ा स्टेट है इज लोकेटेड एट विच प्लेस? इट इज लोकेटेड एट द नदौन, और नदौन आपका कांगड़ा में ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच रिवर मीट्स द सतलुज एट अ प्लेस कॉल्ड करछम। करछम, यहाँ पर आपको बताया कि इनमें से कौन सी नदी है जो सतलुज को करछम नामक स्थान पर मिलती है। बास्पा, स्पीति, युलांग या फिर काशांग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो बास्पा रिवर है। ध्यान में रखना आपको, बास्पा नदी जो है वो सतलुज नदी को किस स्थान पर मिलती है? सतलुज नदी की सहायक नदी है। और ये कौन से स्थान पर मिलती है? ये मिलती है करछम नामक स्थान पर। तो ये आपको नाम करछम नामक स्थान पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से किस रूलर ने जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया है या खोजा गया है, एस्टेब्लिश किया गया है? तो समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर 1। नंबर 2 है आपका गोपाल, नंबर सी है आपका धर्मपाल और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर भोज। तो आपको बताना है कि किस रूलर ने जो है वो, किन रूलर्स ने, रूलर्स पूछा गया है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है धर्मपाल, पाल डायनेस्टी के रूलर थे धर्मपाल। तो इनके द्वारा जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे कि यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज one of the two most important centers of learning in India during the पाल एम्पायर। जो पाल एम्पायर था उस समय की जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर थे लर्निंग के, उसमें से एक था एक विक्रमशिला अलॉन्ग विद नालंदा, और नालंदा दूसरा था। विक्रमशिला वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाल इन रिस्पॉन्स टू अ supposed decline in the quality of scholarship
एट नालंदा। तो धर्मपाल के द्वारा, जो कि पाल एम्पायर के रूलर थे, तो इन्हीं के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एल्बेडो। अब एल्बेडो आपको बताना है। एल्बेडो आपको पता होगा, आपके जियोग्राफिकल कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो एल्बेडो के बारे में आप जानते होंगे। आपको यहाँ पर बताना है कि विच अमंग द, इनमें से हाईएस्ट एल्बेडो जो है वो किसके हैं। लेथोस्फीयर कहाँ पर पाए जाते हैं ये हाईएस्ट एल्बेडो, लेथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या फिर क्रायोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर हैज़ द हाईएस्ट एल्बेडो। अब क्रायोस्फीयर आपको यहाँ, क्रायोस्फीयर क्या होता है? क्रायोस्फीयर एक्चुअल में होता है आपका, द क्रायोस्फीयर is a frozen water part of the earth system. It is a frozen water part of the earth system. और सिंपलेस्ट वे में कहे तो क्रायोस्फीयर इज एन encompassing term for those portion of the earth's surface where water is in solid form, including the sea ice, lake ice, river ice, snow cover, glaciers और ice caps like ice sheets and frozen ground। तो जो आपके ये frozen water part of the earth system है वो क्रायोस्फीयर कहलाते हैं। तो आपको ये टर्म ध्यान में रखनी है। और एल्बेडो की बात करें तो एल्बेडो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एल्बेडो क्या होते हैं? एल्बेडो की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। एल्बेडो इज अ मेजर ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट दैट हिट्स अ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। तो ये एल्बेडो की डेफिनेशन है। अगर आपके जियोग्राफिकल कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको ये पता होगा एल्बेडो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है एल्बेडो, तो ये एग्जाम का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the religious history of the India, the Sautantrika sect belong to dash। अब यहाँ पर आपको बताना है इन द रेफरेंस ऑफ द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। सौत्रांतिका, ये सौत्रांतिका है सेक्ट, ये बिलोंग करता है किस रिलीजन से? आपको यहाँ पर रिलीजन बताए गए हैं, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म या फिर बुद्धिज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो त्रांतिका ये सेक्ट है ये बिलोंग करते थे बुद्धिज्म से। और ये सौतांत्रिका इज एन एंशियंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म दैट emerged इन इंडिया अबाउट 2nd century। द स्कूल इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स रिलायंस ऑन द सूत्रास। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सौत्रांतिका ये जो सेक्ट है ये बिलोंग करता था बुद्धिज्म से। 2nd सेंचुरी का ये बुद्धिज्म स्कूल, बुद्धिज्म एनिसेंट स्कूल्स थे। तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री द टर्म परवाना रेफर्स टू डैश। अब यहाँ पर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आपको बताना है कि जो टर्म थी परवाना रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑर्डर ऑफ द मेंबर, ऑर्डर ऑफ अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, प्रोसीडिंग ऑफ अ प्रोविंशियल कोर्ट, ऑर्डर्स इशूड बाय हायर अथॉरिटीज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑर्डर ऑफ द एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो मुगल पीरियड, जो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ये टर्म आई थी ये परवाना, इसका अर्थ क्या था? इट रेफर्स टू द ऑर्डर्स इशूड बाय द हायर अथॉरिटीज़। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि ड्यूरिंग मुगल पीरियड आई थी, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप 3rd नंबर पे देख सकते हो, परवाना ऑर्डर इशूड बाय द हायर अथॉरिटी, ये रेफ़र करती थी। अदर आपके यहाँ पर जो नेम है निशान, फरमान और सियाह हुजूर, तो इनके भी मतलब आपको पता होना चाहिए। निशान का यहाँ पर निशान रेफर्स टू ऑर्डर ऑफ अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, एंड देन फरमान फरमान ऑर्डर ऑफ द एम्पायर होता है। और जो सियाह हुजूर था, सियाह हुजूर, इट रेफर्स टू प्रोसीडिंग ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट। तो ये सभी टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, द टर्म परवाना रेफर्स टू, इसी प्रकार कोई भी टर्म आपसे पूछ ली जा सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब
टाइगर रिजर्व ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है। अगर आपने न्यूज़पेपर कंटिन्यूस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा ये किस स्टेट में है। तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज महाराष्ट्र's ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है और महाराष्ट्र का ये सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है द लार्जेस्ट व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर डैश। यहाँ पर आपको दो पेयर्स में स्टेट बताए गए हैं कि इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है वो लार्जेस्ट व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए एंड बी देखेंगे तो वेस्ट बंगाल इंक्लूडेड है। वेस्ट बंगाल तो आएगा ही क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है। तो यहाँ पर पंजाब जो है वो और उत्तर प्रदेश, इनके बीच में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो यहाँ पर क्लेरिफाई कर लेते हैं। ये हाल ही में न्यूज़ अपडेट निकल कर आया था। मध्य प्रदेश हैज़ ओवरटेकन पंजाब टू बिकेम द सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट इन द कंट्री। पहले पंजाब सेकंड नंबर पर था, वेस्ट बंगाल पहले से ही पहले नंबर पर है व्हीट प्रोड्यूसिंग में, लेकिन उसके बाद पंजाब आता था। लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश ने ओवरटेक कर लिया है। Madhya Pradesh has overtaken Punjab to become the second highest producer of the wheat in the country and after Uttar Pradesh, as per the third advance estimate of the production of major crops for 2019 and 20. West Bengal is the largest producer of the rice in India. स्टेटमेंट रीडिंग हमने तो यहाँ पर गलत कर दी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने ओवरटेकन किया है पंजाब टू बिकेम द सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट इन कंट्री आफ्टर उत्तर प्रदेश एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर 2019 एंड 20। तो यहाँ पर आपका इस हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आर द लार्जेस्ट व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बेनिफिशियल रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन की ऑफिशियल वेबसाइट knowledgetheambition.com पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो ताकि आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट कोर्सेज हैं और अपडेट्स हैं वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो चाहे अदर्स हो, तो हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम से रिगार्डिंग आपके इम्पॉर्टेंट कोर्सेज भी वहाँ पर अपडेट होने वाले हैं, तो आप वहाँ पर रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।